Me in grade 10th. Yes, this was me in grade 10th. And you do not need to be like this in your grade 10th. Please do not be like, well, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ स्टार्ट योर ग्रेड 10th एफिशिएंटली, कैसे मैं पहले महीने में पढ़ाई करना शुरू करूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंट फील हो एट द एंड ऑफ द मंथ, मेरा काफ़ी हद तक सिलेबस भी कवर हो जाए एंड मेरी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए. सो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है ऑन द इंटरनेट एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. मैं आपको पूरे ईयर गाइड करने वाली हूँ थ्रू योर ग्रेड 10th. have passed from grade 9 to grade 10th by now and उनके स्कूल भी शायद शुरू हो चुके होंगे, कहीं के नहीं हुए होंगे, बट दिस वीडियो इज फॉर ऑल. तो इसको एंड तक जरूर देखना. आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल द बेसिक मिस्टेक्स दैट यू डू नॉट नीड टू बी मेकिंग, जो मैंने बनाई थी और मुझे एग्जाम्स के पास वो रियलाइज हुई, एग्जाम के देते वक्त मुझे ये सब मिस्टेक्स रियलाइज हुई जो तुम्हें नहीं करनी है. So without wasting any further ado, let's get straight into the video. One more thing I want to say, अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है and you have any other questions, you can ask them in the comment section down below and give me some video suggestions. So without wasting any further time, let's get straight into the video. अब भाई the most clear confusion in this class is कि भाई standard maths ले, basic maths ले. Honestly speaking, बोर्ड का पेपर देख के तुम कोई भी ले लो ना, वाट लग जाएगी तुम्हारी. But maybe your batch could, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बैच में सीबीएसई को अपनी गलती रियलाइज हो गई हो एंड दे माइट नॉट बी डूइंग दिस फॉर यू गाइस. पहली कंफ्यूजन ये आती है कि स्टैंडर्ड मैथ्स लें, बेसिक मैथ्स लें, कौन सा लें. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर सीइंग द बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, आई वाज स्पीचलेस. बेसिक्स वालों की तो वाट लगी, बहुत ज़्यादा ही बुरी वाट लगी, और स्टैंडर्ड वालों से भी बुरी वाट लगी है बेसिक वालों की. बट वी डोंट नो, मे बी जो सीबीएसई अपनी गलतियों से रियलाइज करेगा एंड दे वुड नॉट बी डूइंग दिस अगेन. मे बी तुम्हारे टाइम पे अच्छा पेपर बन के आया बेसिक एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए. बट लेट मी एक्सप्लेन यू द बेसिक स्ट्रक्चर. स्टैंडर्ड मीन्स बेसिकली ऐसा मैथ्स जो थोड़ा हाई लेवल का होगा, एंड बेसिक के नाम से तुम्हें पता लग रहा है थोड़ा बेसिक लेवल का होगा, ईजी होगा, ज़्यादा उसमें से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे. एंड स्टैंडर्ड वो लोग लेते हैं who are opting for a career that contains math. For example, engineering, right? For example, जेईई का एग्जाम तुम्हें देना है और you are opting for non-medical in grade 11th. You are just अभी ऑप्टिंग तो नहीं, बट यू वांट टू ऑप्ट नॉन मेडिकल, या आपको फ्यूचर में जो भी करियर लेना है इट्स मैथ के रिलेटेड समहाउ, देन यू हैव टू चूज स्टैंडर्ड. बट अगर तुम्हारा मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम्हारी करियर में भी मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है, एंड यू नीड टू चूज बेसिक मैथ्स. वेल, मेरे करियर से भी मैथ का कोई रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं था, बट मैंने स्टिल भी स्टैंडर्ड लिया. बट डू नॉट डू दिस मिस्टेक. जो तुम्हारा करियर है उसके बेस पे, अगर तुमने करियर नहीं डिसाइड कर रखा तो जो तुम्हें बेटर लगता है चूज दैट, ओके. बट जिनके माइंड में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम चूज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आई टोल्ड यू गाइस, राइट. वैसे मैंने तो स्टैंडर्ड लिया था, बट आई रियलाइज्ड दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक. बट अच्छा ही एक तरीके से बेसिक वालों की तो बात लग गई थी. बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस टू डू द सेम. प्लीज चूज वाइजली. तो ये तो हो गया हमारा पहला डाउट. सेकेंड डाउट तो नहीं, बट अ मिस्टेक दैट वी डू इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी. मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं in grade 10th who ignore NCERT and start doing that before the board exams, which is not a good thing to do. देखो, honestly speaking, मैंने NCERT को इग्नोर नहीं किया था, बट ये भी नहीं कहूँगी पूरी तरह से मैंने मतलब बहुत अच्छे से NCERT को किया था. बट मैंने इस हद तक किया था कि मुझे बोर्ड्स के आने तक NCERT को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. आई डिड नॉट नीड टू डू दैट. बट कई लोग मैंने देखे हैं जो NCERT को बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ते एंड एट द एंड ऑफ द योर एग्जाम्स के पास दे गेट पैनिक, which is not a good thing to be doing at that time. So NCERT को ध्यान से करो. NCERT को अभी से ही शुरू कर दो. If your school has not started, start doing NCERT. हो भी गया तो start doing NCERT. NCERT should be your first priority. Yes, it should be your first priority. So SST का पेपर so damn easy. Hopefully I get a good score in that subject. Although मेरे 10th का रिजल्ट अब नहीं आया, but I'm just telling you guys, बहुत ईजी पेपर आया था, डायरेक्ट बुक से आया था. बस बुक से आता है, तुम्हें क्वेश्चंस को ना थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है. तो पूछा क्या जा रहा है, एवरीथिंग इज फ्रॉम NCERT ओनली. तो NCERT में मेजर फोकस तुम्हें रखना ही है. सेकेंड थिंग दैट कम्स इज वॉचिंग too many lectures from too many different teachers. नहीं करना है तुम्हें. What you need to be doing right now is go to YouTube, search for any chapter related video, and तुम हर टीचर की थोड़ी थोड़ी वीडियो देख के देखो. मान आज साइंस उठाते हो, search any chapter, first chapter of science, search that on YouTube. Then what you need to be doing is basically chemical reaction and equation है first chapter. बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस आएंगी. What you need to do is कोई 3 से 4 या 4 to 5 टीचर्स की वीडियो उठाओ, कोई भी. ये नहीं कि आपका पर्सनल प्रेफरेंस है PW आपको बहुत अच्छा लगता है तो PW के टीचर्स के लेक्चर्स देखो. नो, अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स उठाओ, थोड़ा थोड़ा 5, 6, 8, 10 इतने मिनट्स का आप वो वीडियो देखो. आई नो इट टेक्स टाइम, बट इट्स फॉर योर गुड. देखो,
अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे इस टीचर से बेटर समझ आ रहा है, या मुझे सारे टीचर में से इस टीचर का सबसे बेस्ट लगा है, देन चूज दैट टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है। तो चूज अ गुड टीचर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाफ ईयरली के टाइम ये टीचर की साइंस की वीडियो देख ली, उसके बाद में ये टीचर की देख ली। यू डू नॉट नीड टू स्विच, स्टिक विद दैट टीचर दैट यू चोज। ओके, मैंने ये गलती की थी एंड आई रिग्रेट दैट, बिकॉज हर टीचर का अलग अलग स्टाइल होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, सो डोंट डू दिस। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे आर लाइक वेरी कंफ्यूज। रेफरेंस बुक्स कई तो अभी ले लेंगे, कई बाद में लेंगे, कई दे विल बाय इट वेरी लेट। तो भाई अभी यू डू नॉट नीड टू बाय एनी रेफरेंस बुक, अभी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी रेफरेंस बुक की, यू डू नॉट नीड टू बाय दैट। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही रेफरेंस बुक बाय करना शुरू कर देती। कमिंग अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन रेफरेंस बुक्स, सो मैं उसमें बताऊंगी तुम लोगों को। इफ़ यू गाइज वॉन्ट दैट, गेट दिस वीडियो टू 20 लाइक्स। अगर 20 लाइक्स नहीं होते हैं देन दैट वीडियो will not be coming out early. Okay, तो वो वीडियो नहीं आएगी। सो गेट दिस 20 लाइक्स। मेरी शक्लों को इग्नोर करो, बंदर जैसे लग रही हूँ, ठीक है। सो गेट दिस वीडियो टू 20 लाइक्स एंड दैट वीडियो विल बी ऑन दिस चैनल सून। ना रेफरेंस अभी मत बाय करो प्लीज, फॉर गॉड सेक अभी मत बाय करो, डू नॉट बाय इट, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट बाय इट राइट नाउ। गेट दैट अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अराउंड दोज मंथ्स आई विल टेल यू व्हेन टू बाय। मैं भी ये गलती कर चुकी है एंड आई एम टेलिंग यू, डू नॉट बाय रेफरेंस बुक। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तो मैंने नहीं बाय की थी, बट टुवर्ड्स लाइक जून जुलाई मैंने बाय करना शुरू कर दिया था एंड आई वुडंट रिकमेंड यू गाइस टू डू द सेम। प्लीज़ ऐसा मत करना, इट्स वेरी बैड। ओके, नेक्स्ट आता है भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, एआई को इग्नोर करना। दिस इज समथिंग दैट आई डिड, टोटली इग्नोर नहीं किया मैंने। आई वर्कड ऑन दीज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, एआई मैंने इतना नहीं पढ़ा। आई जस्ट डिड इट बिफोर द एग्जाम, ऑल्दो माई एग्जाम वेंट प्रिटी वेल। मेरा एक गलत हो गया MCQ, सो आई एम गोना गेट 49। मुझे गुस्सा आ रहा है उस बात पे, लेट्स जस्ट दैट असाइड, होपफुली 49 तक तो आ जाए। सो एक दिन पहले कर सकते हो तुम अच्छा स्कोर, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टडी वन डे बिफोर। प्लीज़ लास्ट के जो मंथ्स होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड वी हैव लाइक जनवरी, फरवरी में पढ़ना शुरू कर दिया करो। येस, दिस वीडियो इज गोना बी अ लिटिल लॉन्ग, बट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आंसर कर रही। तो जनवरी में जाके तुम्हें थोड़ा थोड़ा एआई को टाइम देना शुरू करना होगा, एंड इफ यू डोंट डू दैट तुम्हें बाद में खुद रियलाइज होगा, जैसे मुझे हुआ था। ओके, तो प्लीज़ इंग्लिश को टाइम दो, हिंदी को टाइम दो, पंजाबी को टाइम दो, IIT को टाइम दो, एआई को टाइम दो। प्लीज़, दीज सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दीज सब्जेक्ट्स कैन रियली इंक्रीज योर परसेंटेज, तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वेरी ट्रीट द फर्स्ट 3 months लाइक अ वेकेशन, बिकॉज बोर्ड्स आर नेक्स्ट। कई लोग क्या करते हैं, भाई बोर्ड्स तो अगले साल है, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, अभी क्या पढ़ने की जरूरत है, अगले साल है, हम अच्छे से कर लेंगे। डोंट डू दैट, दैट्स नॉट राइट। प्लीज़ ऐसा मत करो। जो भी बच्चे कर रहे हैं अभी लाइटली ले रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक 10th लाइटली। आई एम नॉट सेइंग 10th इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास इन योर लाइफ, नो इट इज नॉट, इट्स जस्ट अ मिथ। 10th इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर तुम अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ो देन 10th इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, एंड यू विल बी रियली मे बी दिस, आई डोंट वांट टू स्पीक, ठीक है। तो या, एंड देन यू नीड टू हैव अ गुड सोशल लाइफ। यस, एंड आगे इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब तो अपने आप को कमरे में बंद करना है और पढ़ने लग जाना है। नो, अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखो। हैव अ लॉट ऑफ फन इन ग्रेड 10th, बिकॉज वो टाइम तुम्हें 11th में नहीं मिलने वाला है। आई एम टेलिंग यू, आई एम मूविंग इन टू ग्रेड 11th एंड अभी ऑल्दो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि अपनी 10th में सोशल लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो, बिकॉज 11th में तुम्हें वो सब करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रेड। और 11th का सब्जेक्ट इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, 11 का सब सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। सो प्लीज़ अपने 10th की लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो, अटेंड पार्टीज, हैव फन, ठीक है। और अभी अटेंडेंस को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं रोज़ रोज़ पार्टियों पे जाओ, या यू चिल, यू ईट जंक फूड, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ तुम लोगों को। ओके, एंड नेक्स्ट, अब बात आती है मेन मुद्दे की कि भाई अब हमें पहले महीने में क्या करना है, व्हाट डू वी नीड टू डू, लेट मी टेल यू गाइस। तो तुम लोगों को क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर एग्जाम्पल तुम आज से पढ़ना शुरू कर दो। डू नॉट क्रिएट टाइम टेबल्स, इस घंटे से लेकर इस घंटे तक हम ये करेंगे, इस घंटे तक ये करेंगे, तो डू दैट, दैट्स टोटली, डोंट डू दैट। व्हाट यू नीड टू बी डूइंग राइट नाउ इज टेक एनी पेज, उस पर लिखो टू डू लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हें करना है, डोंट डू द होल चैप्टर इन वन डे,
कुछ टॉपिक्स उठाओ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 4 टॉपिक्स करने का तुम्हें गोल रखना है. टेक अ पेज, राइट डाउन टू डू लिस्ट ऑन द टॉप एंड राइट डाउन डू फर्स्ट 4 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. ओके, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, राइट. एंड आई वुड से कि एक दिन में तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स मत लो. अभी अपने स्टडी टाइम को जस्ट कीप इट अराउंड 1 आवर, उससे ज़्यादा इंक्रीज मत करो. आई एम टेलिंग, अभी अपने स्टडी टाइम को जस्ट कीप इट 1 आवर, और उस 1 आवर में जितना तुम कर सकते हो करो. देखो ऐसा तुम करो, सुबह उठो, राइट, एंड डू 1 आवर ऑफ स्टडी. ठीक है, अभी तो जो स्कूल जा रहे हैं उनका तो चलो ये नहीं हो पाएगा, बट स्कूल से आके 1 आवर ऑफ स्टडी, गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ ब्रेक एंड देन स्टडी फॉर 1 आवर अगेन. तो 1 आवर की सिटिंग करना भी शुरू करो, और उस सिटिंग में छोटे छोटे टास्क को तुम करना स्टार्ट करो. डोंट जंप इनटू कंप्लीटिंग द होल चैप्टर इन 1 डे. डू नॉट डू दैट. चंक्स में ब्रेक करो, एंड चंक्स मेक श्योर जो आपका टू डू लिस्ट में टास्क होगा दे शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 टास्क. उससे ज़्यादा तुम्हारे टास्क नहीं होने चाहिए. और वो टास्क को तुम्हें इस तरीके से करना है उन दिन के 2 घंटों में, जिसको तुमने 1 आवर के अलग अलग ऐप में डिवाइड किया, उनको इस तरीके से करना है कि मतलब भाई इतना अच्छे से कर लो ना तुम कि तुम्हें उसमें डाउट ना रह जाए. कोई डाउट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने फर्स्ट चैप्टर किया, तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है, उस डाउट को अपनी नोटबुक में लिखो, सर्च इट आउट, अंडरस्टैंड इट, एंड जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है करते रहो. आई एम टेलिंग यू गाइज, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेक अ टू डू लिस्ट, ब्रेक द थिंग्स इनटू स्मॉल चंक्स. बड़े बड़े चैप्टर एक दिन में करने की कोशिश मत करो. ब्रेक द चैप्टर्स इनटू चंक्स एंड मेक श्योर जो आपकी टू डू लिस्ट है उसमें 2 to 3 या 3 एक्चुअली 2 to 3 नहीं, 3 to 4, उसमें 3 to 4 टास्क होने चाहिए. उनको अच्छे से तुम्हें करना है. व्हेनेवर यू हैविंग डाउट, नोट दैट डाउन, अच्छे से उसको समझो तब तक वो क्लियर, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू वांट एनीथिंग एल्स in my upcoming videos, you can definitely tell me in the comment section down below. अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा है related to grade 10th, you can ask me freely in the comment section down below and give me some video suggestions too, and make this video go to 820 likes ताकि मैं तुम्हारे लिए रेफरेंस बुक्स पे एक वीडियो ले आ सकूँ जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कौन सी रेफरेंस बुक्स को यूज़ करना है, which I used, and these are the best books in the market that you can use to prepare. Yes, कुछ मैंने नहीं यूज़ की हैं, बट आई हैव रिव्यूड सम ऑफ दीज बुक्स बिफोर. मैंने इनके ओल्ड बुक्स के PDF देखे हैं, मुझे इनका मटेरियल बहुत अच्छा लगा है. सो आई एम शेयरिंग विद यू व्हाट ऑल रेफरेंस बुक्स यू नीड, बट उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को 20 लाइक्स तक पहुंचाना होगा. आई सी इन माय नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय.